हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ओके, लेक्चर नंबर 18 है। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन क्या है और उसके सोर्सेज कॉजेज़ क्या हैं, ठीक, किस वजह से वो कॉज हो रहा है। आज हम पढ़ेंगे उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं ह्यूमंस पे, ठीक है, हेल्थ पे, हेल्थ हज़ार्ड्स कहते हैं जिसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि हमारे पास हैं प्रॉब्लम्स नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमें। आपको पता है सबसे पहला हमारे पास देखो स्ट्रेस एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि हम सबको होती है, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह, शोर शराबे की वजह स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या है? कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स, टेंशन हो जाना, एग्रेशन टुवर्ड्स एनी एक्टिविटी, स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास स्पीच इंटरफ्रेंस। स्पीच इंटरफ्रेंस क्या है हमारे पास कि देखो जब भी आपके पास नॉइज़ होगा, अगर आप स्पीच चल रही है किसी की, आप टीवी पे सुन रहे हो या कहीं भी, तो आपको वो आवाज़ जो कि आप सुनना चाहते हो वो आपको क्लियर नहीं सुनाई देगी ड्यू टू नॉइज़, ठीक है। दैट इज़ स्पीच इंटरफ्रेंस, मतलब स्पीच में कोई इंटरप्शन होना, ठीक है। आफ्टर दैट हेयरिंग लॉस एक कॉमन प्रॉब्लम है शोर शराबे की वजह से, जिससे आप अपनी सुनने की क्षमता खो बैठते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद स्लीप डिस्ट्रप्शन, यू ऑल नो कि हमें सोने में प्रॉब्लम होती है, अगर शोर शराबा हो तो हमें नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम्स होती है स्पीच में वगैरह, स्लीप में प्रॉब्लम रहती है हमें। आफ्टर दैट हमारे पास आ गया लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। लॉस्ट प्रोडक्टिविटी आपको समझने की ज़रूरत है कि लॉस्ट प्रोडक्टिविटी हमारे पास क्या है। देखो कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे आप मान लो कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम है, एक रात है, ठीक है, आपको उस टाइम में अपना काम कंप्लीट करना है, बट ड्यू टू ये हमारे पास नॉइज़ आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो, इलनेस हो जाती है, किसी भी वजह से कोई भी इलनेस हो गई, शोर शराबे की वजह से स्ट्रेस हो जाता है, तो आपका वो टाइम पीरियड जो आपने सेट किया होता है कि इस टाइम पीरियड में हमने इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो वो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, वो टाइम रिड्यूस हो जाता है, वो टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, ठीक है, किसी भी इलनेस की वजह से। वो वर्किंग लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है, वर्किंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, दैट इज़ लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। ओके, ये थे हमारे पास कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम्स जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शोर शराबे की वजह से हो रही होती है हमें। आफ्टर दैट देखो हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन में ऑडिटरी इफेक्ट्स और नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स, ठीक है। अब ऑडिटरी, ठीक है, आप कहते हो ना विजिबल मीन्स के विजन से रिलेटेड है, आपको दिखाई देता है जो, ठीक है, विजन से रिलेटेड मतलब आई के रिलेटेड। उसी तरह ऑडिटरी इफेक्ट्स मीन्स ऑडियो रिलेटेड, ठीक है, ऑडिटिव मतलब ऑडियो क्या होते हैं, ऑडियो को आप सुनते हो ना, उसी तरह ऑडिटरी इफेक्ट्स मतलब कि जो आप सुनते हो, और कौन सा ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, कौन सा आपके पास एयर, ठीक है, मीन्स किससे रिलेटेड है, ये एयर से। ऑडिटरी इफेक्ट्स में आ गया आपके पास कि ऑडिटरी इफेक्ट्स कौन कौन से रहते हैं आपके पास, ऑडिटरी फैटिग, डीफनेस, ठीक है। ऑडिटरी फैटिग किसको बोलते हैं, आप सबको पता है, टायर्डनेस को, एग्जॉस्ट हो जाना, ठीक है, किसी एनर्जी का ख़त्म हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। आपके सुनने की जो आपके पास रहती है एनर्जी, वो क्या होता है, आप तंग हो जाते हो, थक जाते हो, आपको फिर जब आप थक जाते हो, स्ट्रेस में होते हैं ना हम लोग, तो हमें सामने क्या चल रहा होता है हमें तो कुछ चीज़ें सुनाई भी नहीं देती हैं, ठीक है, ध्यान भी नहीं देते हम लोग। फिर डिफनेस आपको पता है, बहरापन, ठीक है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू हियर, ठीक है, एबिलिटी जो होती है सुनने की वो कम हो जाने, ख़त्म हो जाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डिफनेस। आफ्टर दैट हमारे पास आगे नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स में हमारे पास हैं अनॉयंस यू ऑल नो, इरिटेशन, डिस्टर्बेंस, ठीक है, लॉस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी मैंने आपको अभी बताया। आफ्टर दैट इंटरफेरेंस इन स्पीच कम्युनिकेशन अभी बताया मैंने। कुछ फिजिकल और फिजोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहते हैं, लाइक देखो आपके पास शोर शराबे की वजह से देखो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनमें हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट का इंक्रीज़ हो जाना, बीपी का हाई हो जाना, ठीक है, ये सब क्या है आपके पास फिजिकल डिसऑर्डर्स जो कि शोर शराबे की वजह से ही होते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट मूविंग नेक्स्ट, ये है आपके पास इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ये आपकी जो बुक प्रिस्क्राइब की गई है आपको, उसी से ये पेज मैंने लिया है। देखो यहाँ पे ऑडिटरी इफेक्ट्स में आ गया, ऑडिटरी फैटिग 90 dB पे होता है, ठीक है। डीबी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास क्या है, ये नॉइज़ है, उसको मेयर करते हैं, उसके यूनिट्स क्या हैं, किस में मेयर करते हैं, डीबी में, ठीक है, डेसिबल्स में, ठीक है, ये यूनिट है इसकी नॉइज़ की। उसके बाद ऑडिटरी फैटिग 90 dB पे होती है, डिफनेस 100 dB एंड अबव, ठीक है। अब नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स में आ गए इंटरफेरेंस विद स्पीच कम्युनिकेशन, अभी मैं आपको बता चुकी, फिजोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इरिटेशन, अनॉयंस एंड लॉस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी एक्स्ट्रा। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे आते हैं हमारे पास फिजिकल
डिसऑर्डर्स, ठीक है, ये फिजिकल डिसऑर्डर्स में आपके पास फिजोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें आ गया आपके पास न्यूरोसिस, इंसोम्निया, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, हेपेटिक डिजीज, बिहेवियरल एंड इमोशनल स्ट्रेस, इंक्रीज इन स्वेटिंग, डिजीनेस, नोजिया, फैटिग, visual disturbances, depth and quality of sleep, thus affecting overall mental and physical health। आप सबको पता है कि नींद ना आने की वजह से हम मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं और फिजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। अनडिजायरेबल चेंज इन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन स्किन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी। द लास्ट वन इज इंसिडेंस ऑफ पैप्टिक अल्सर। ओके, अब मैं वन बाई वन आपको बताती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे साइंस के नहीं हैं, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि न्यूरोसिस इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर लाइक जिसमें हमें एनजाइटी हो जाए, डर लगने लगे, ठीक है। एनजाइटी नर्वसनेस, अनईजी फील करते हैं जब हम उसको कहते हैं, ठीक है। अब न्यूरोसिस क्या है? एक न्यूरॉन रिलेटेड, नर्वस सिस्टम रिलेटेड। न्यूरॉन क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरोसिस कहाँ से निकला है? न्यूरॉन से ही रिलेटेड है ये। देखो इसमें क्या है? मेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरोसिस एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें क्या एंजाइटी और फियर फील होता है। आफ्टर द एंजाइटी आप सबको पता है नर्वसनेस, अनईजी, रेस्टलेसनेस फील करना, ठीक है। हाइपरटेंशन आ गया। हाइपरटेंशन लाइक कि आप मान लो ये बीपी का हाई होता है ना, हाई बीपी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनको कहते हैं हाइपरटेंशन। आफ्टर दैट इंसोम्निया इज स्लीपलेसनेस, अनेबल टू स्लीप, एक डिजीज डिसऑर्डर है जिसमें नींद का ना आना, जो नींद नहीं आती है ना उसको कहते हैं इंसोम्निया, ठीक है। आफ्टर दैट आ गया बिहेवियरल एंड इमोशनल स्ट्रेस। मैं अभी आपको बता चुकी कि स्ट्रेस हो जाता है हमें, ठीक है। इंक्रीज इन स्वेटिंग, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, पसीने आते हैं, ठीक है, ज़्यादा। डिजीनेस इज़ व्हाट, कि चक्कर आना, गोल गोल ऐसा लगता है ना सर घूम रहा है, दैट इज़ डिजीनेस, ओके। नोजिया हो गया आपके पास कि आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाना, वॉमिट करने की फीलिंग आना, दैट इज़ नोजिया। फटीग, थक जाना, टायर्डनेस जिसको कहते हैं। विजुअल डिस्टर्बेंसेस के आपको जो आपकी आई साइट है उसमें प्रॉब्लम आना, आपको ब्लर दिखेगा या फिर आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर नहीं दिखेगा। डेप्थ एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप के आपकी जो नींद की प्रॉब्लम्स हैं, नींद ना आना या कम आना, वो भी हमारी फिजिकल और मेंटली हमें अफेक्ट करता है, ठीक है। अनडिजेबल चेंज इन रेस्पिरेशन मतलब आपका सांस का अंदर जाना बाहर आना, ठीक है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज डिफरेंट। ब्रीदिंग इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें आप सांस अंदर लेते हो, बाहर छोड़ते हो, ठीक है। इनटेक एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीदिंग। एंड रेस्पिरेशन इज व्हाट, कि आपकी ऑक्सीजन ले रहे हो, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, जाके ब्रेक डाउन कर रहा है किसकी? फूड की, ठीक है, वो क्या है आपके पास? रेस्पिरेशन, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मीन्स आपकी डाइजेशन जितनी भी है डाइजेस्टिव एक्टिविटी, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ओके। लास्ट वन इज इंसिडेंस ऑफ पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक वर्ड जो है वो एक मेडिकल टर्म है, ठीक है, जो कि ह्यूमंस के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है, इसके वर्टिब्रेट्स के लिए, ठीक है, एनिमल्स के लिए। सो उसमें क्या है कि आपके डिफरेंट, आपने सुना होगा कि स्टोमिक अल्सर हो गया। अल्सर मतलब एक क्या हो जाना, जख्म सा हो जाना, ठीक है, स्टोमिक में होता है। ये कि सोर सा क्रिएट हो जाना, लाइनिंग ऑफ योर स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसोफेगस में हो सकता है, ठीक है। अब जो स्टोमिक में अल्सर होता है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है उसको ड्यूरिनल अल्सर कहते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो पैप्टिक है ना, पैप्टिक कोई भी पार्ट, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो नॉर्मली क्या हो, एसिडिक ल्यूमन हो, ठीक है, इसका ल्यूमन नॉर्मली कैसा हो, एसिडिक, जो प्रमोट करे डाइजेशन को, उस पार्ट को पैप्टिक कहते हैं। और ये पैप्टिक वर्ड एक मेडिकल टर्म है जो किसके लिए यूज़ होती है? ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास आगे नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। साइकोलॉजी मीन्स ब्रेन के रिलेटेड, ठीक है। अब देखो कि कैसे किस तरह मैंने आपको बताया कि डिस्को म्यूज़िक समटाइम ये क्या काउज करते हैं, टेम्परेरी डिफनेस लिसनर्स में, और अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए हो जाए तो ये परमानेंट डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास है नॉइस इंटेंसिटी और हेल्थ रिजल्ट, कि किस इंटेंसिटी में हमें क्या प्रॉब्लम होती है। जितनी भी ये प्रॉब्लम्स ऊपर हमने पढ़ी वो किस इंटेंसिटी, 80 डेसिबल पे अनॉइंस, 90 पे आपके पास आ गई हेयरिंग डैमेज, 95 पे वेरी अनॉइंग, 110 पे स्टिमुलेशन ऑफ डिसेप्शन इन स्किन, के स्किन जो होती है ना आपके पास डिसेप्शन इंस्टेंस ऑफ एक्शन, ठीक है।
स्किन का टेम्परेचर चेक करते हैं, स्किन का टेम्परेचर हाई बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, तो वो क्या हो गया कि हम स्किन से चेक करते हैं, ठीक है। अब 120 पे पेन थ्रेश होल्ड, जहाँ से पेन स्टार्ट होने शुरू हो जाए, ठीक है। 130 to 35 पे नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस। 140 पे पेन इन ईयर। 150 पे बर्निंग ऑफ स्किन का जलना शुरू हो जाता है। 160 पे रप्चर ऑफ, सॉरी ये टिम्पैनिक है, लिम्पैनिक नहीं है, ठीक है। इसको ये आप ठीक कर लें, ओके। ये है, ये टिम्पैनिक है। टिम्पैनिक एक मेम्ब्रेन है जो कहाँ पे है, ईयर में। अभी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह कहते हैं पर्दा फट गया कान का, वो कैसे फटता है और किस तरह से उसे वापस रिकवर किया जाता है, ठीक किया जाता है, क्योर किया जाता है, वो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेजर परमानेंट डैमेज इन शॉर्ट टाइम। 180 पे परमानेंट डैमेज हो जाता है शॉर्ट टाइम पे, ठीक है। आफ्टर दैट देखो हमारे पास है नॉइस पोल्यूशन अफेक्ट्स बोथ ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, पता है हमें। इट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, मेकिंग स्किन पेल, एक्सेसिव एड्रेनलिन। देखो शोर शराबा जब भी होता है, हमारे स्टिमुलस मिलते हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन को, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब डर लगेगा तो भी हार्मोन से रिलीज़ होते हैं, जब खुश होते हैं इंसान तो भी हार्मोन रिलीज़ होते हैं। हर मौके पर, हर टाइम मतलब हार्मोन्स का रिलीज़ रहता है हमारे ब्लड में। अब देखो कि जब हार्मोन्स रिलीज़ हो गए हमारी बॉडी में, डर लगेगा या कुछ होगा ऐसा वैसा, तो या फिर हमें नर्वसनेस होगी या कुछ भी, तो हार्मोन्स जो रिलीज़ होंगे, अगर हार्मोन्स का लेवल ब्लड में हाई हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कॉज होती हैं, ठीक है। देखो ब्लीडिंग साउंड्स आर नोन टू कॉज मेंटल डिस्ट्रेस, मतलब ज़ोर से बोलना, ठीक है। हार्ट अटैक्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये आपके नर्वस सिस्टम की, ब्रेन की प्रॉब्लम्स, बर्थ डिफेक्ट्स, अबॉर्शन वगैरह, ये सब चीज़ें किसकी वजह से हैं, नॉइज़ की वजह से। ये सब चीज़ें जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज होती हैं, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन लीडिंग टू नर्वस ब्रेकडाउन, टेंशन। जब देखो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इज़ व्हाट, कंस्ट्रक्ट कर जाना, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो प्रेशर जो आफ्टर दैट जो रिलीज़ होंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, उससे क्या होती है नर्वस ब्रेकडाउन, जो आपकी ये कहते हैं ना स्ट्रोक आ गया, ये सब चीज़ें, टेंशन, मतलब एक टेंशन क्रिएट होती है, टेंस्ड कंडीशन क्रिएट होती है। जब प्रेशर से फ्लो करेगा तो हमें क्या होता है, नर्वस ब्रेकडाउन के चांसेस रहते हैं, ठीक है। एडवर्स रिएक्शंस आर कपल्ड विद चेंज इन हार्मोन कंटेंट ऑफ ब्लड, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। डाइजेस्टिव स्पैज्म, स्पैज्म क्या होता है, सडन पेन होना, ठीक है। एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई, आपके ये प्यूपिल है ना जो आई का, ये डायलेट होता है ना, ठीक है। वो सब किसकी वजह से, ये एडवर्स रिएक्शंस होती हैं, किसकी वजह से, शोर शराबे की वजह से ही, ओके। एडवर्सली इफेक्ट हेल्थ, वर्क एफिशिएंसी, बिहेवियर, सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बताऊँगी, ये यहाँ पे एक इमेज है, सॉरी, सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप एयर ड्रम कैसे डैमेज होता है और किस तरह से एक्सपोज होता है वेरी लाउड एंड सडन नॉइसेस की वजह से एयर ड्रम डैमेज हो जाता है, किस तरह से उसे वापस ठीक करते हैं, वो मैं एक आपको वीडियो अटैच करूँगी इसके साथ, उसमें बताऊँगी, ओके। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं वो हमारे कैसे बॉडी इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स को कैसे डिस्टर्ब करती हैं, डैमेज करती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि आपके पास यहाँ है ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिसमें देखो ओसिनोफिलिया क्या होता है। ओसिनोफिलिया वो डिजीज़ होती है जिसमें ओसिनोफिल सेल्स जो होते हैं WBC, उनका लेवल रेज कर जाता है, हाई हो जाता है। फिर हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर इन ब्लड रेज कर जाना, ब्लड में शुगर का रेज कर जाना। हाइपो मतलब शुगर का ब्लड में कम हो जाना, ठीक है। ग्लाइसीमिक वर्ड किसके लिए, शुगर के लिए यूज होता है। फिर हाइपोकैलेमिया, पोटाशियम का हमारे पास क्या सिंबल रहता है, के, इसमें पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन लो हो जाती है। इम्पेयरमेंट ऑफ नाइट विजन, दैट इज पुअर विजन एट नाइट। फिर डिक्रीज रेट ऑफ कलर परसेप्शन, कलर के लिए हमारे कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन सेल्स, ठीक है, आई में जो प्रेजेंट होते हैं कौन सेल्स, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। कलर, रेट ऑफ कलर परसेप्शन मतलब जैसे नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह हो जाती है ना, में रात में दिखना कम शुरू हो जाता है, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, ओके। सो ये था हमारा, ये कुछ हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी है और हेल्थ हज़ार्ड क्या रहते हैं वो आपको बताएंगे, आप देखेंगे, ये पूरा मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, आप देखेंगे ये, ओके, थैंक यू। अब मैं एक और वीडियो अपने चैनल पे डाल रही हूँ जिसमें आपको एयर ड्रम का डैमेज बताया होगा, वो आप देखेंगे, ओके।